छेड़ लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, जो तुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान का अब यही हाल हो चुका है। पाकिस्तान ने तो अपने आप को जिस तरह से बोरे में पैक कर लिया था, लेकिन जरा सी बोरे में सांसी रहने से भाई साहब उसको हवा जाती रही और सांस मिलती रही, और वही एक दिन सांस का बोरा फटा, वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया भाई साहब। हाँ, पाकिस्तान जो अभी तक चर्चाओं में चला था, वो चर्चाओं अब बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान अभी भी इंग्लैंड की बुराई कर रहा था, क्योंकि हैरी ब्रूक ने ही उनका तबादला किया था। अब शायद हैरी ब्रूक ने तो नहीं उबारा, लेकिन विल जैक्स और रियान अहमद ने उनको उबार दिया है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो मैं कल कह रहा था पाकिस्तानियों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो मेरा एक ही नारा है, इकाई दहाई सैकड़ा पाकिस्तान की माँ का। अब आगे समझ सकते हैं, पाकिस्तान इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो दूसरी तरफ जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ, ये मुकाबला भाई साहब धाराशाही से कम नहीं था। न्यूजीलैंड भाई साहब हर मैच में बनी रहती है, पूरे पूरे मैच में, चाहे बैटिंग कर रही हो और बाद में जो बॉलिंग कर रही हो, 17 ओवर तक भाई साहब न्यूजीलैंड की जीत पक्की रहती है। और ये तभी संभव हो पाता है जब न्यूजीलैंड अपना परचम लहराती है। लेकिन फिर क्या थे, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भाई अपने आप को घर चले गए थे, यानी कि जो घर में जो क्रियाकलाप किया था, अगरबत्ती घर के चारों ओर सुलगा दी गई थी कि शायद इंग्लैंड की जो अभी तक बुराई की जा रही थी, अब उन्हीं से मन्नत मांगी जा रही थी कि हे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को हरा दे, हरा दे। वही हुआ है अब। जिस तरह से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जिस अंदाज में हार हुई है, उस अंदाज को भूला नहीं जा रहा है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड बिलीव ही नहीं किए होंगे कि भाई साहब 3 ओवर में 50 रन इंग्लैंड मार बैठेगी। बिल्कुल सही सुना, इंग्लैंड की टीम भाई साहब हारने को लिए तैयार नहीं है एक भी मैच। हाँ, हार के पोजीशन तक आ जाती है, मैच लगता है कि हाथ से निकल जाएगा इंग्लैंड से, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के जो परकच्छे उड़ाए थे पिछले मुकाबले में इंग्लैंड ने, अब उसी परकच्छे उड़ाने वाली टीम को भाई साहब अब वो अब्बूजान मान चुके हैं। इसीलिए हमने जो पहले शायरी मारी थी, वो इसी एकदम पाकिस्तान पे एग्जैक्ट शो करती है। हाँ, सही सुना आपने, एग्जैक्ट शो करती है। अब वहीं पर भाई साहब न्यूजीलैंड का तबादला हो चुका है, लेकिन एक बात है कि अभी भी जो हमेशा से लुढ़कती पुढ़कती टीम, दूसरे भरोसे रहती टीम, वह एक बार फिर भी श्रीलंका पर पैर छूना बनता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान को जिस तरह से शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी को भाई साहब श्रीलंका कोलंबो को मैच भाई साहब फोन करना चाहिए, फोन से मनाना चाहिए कि भाई साहब देखिए, आपका ही आगे बेनिफिट होगा। वो इस बेनिफिट के लिए अगर तैयार हो तो सुनो हमारी बात। भले पाकिस्तान के फेवर में श्रीलंका ने जिस तरह से वोट नहीं किया था बांग्लादेश के पक्ष में, हाँ बिल्कुल सही सुना, एक बार लेकिन पैर रगड़ने से, माफी मांगने से हो सकता है सदियों की गलती माफ हो जाए। अब वो पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जहां फायदा हो रहा हो उस फायदे को देखना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरह से श्रीलंका से अगला मुकाबला है, श्रीलंका को भाई साहब यही तिगड़ी खेलनी है जो शायद तिगड़ी अभी तक टीम इंडिया खेल रही थी। भाई साहब एशिया में आने वाली टीम सिर्फ एक ही बच रही थी कि सेमीफाइनल में राह उसकी आसान हो रही थी, वो भी थी भारत की। लेकिन अब दूसरी तरफ एक में एशिया कप में आने वाली टीम पाकिस्तान की भी उम्मीदें जिंदा हो चुकी है। वो भी जिंदा तभी होंगी जब अगला मुकाबला बड़ी आसानी से खेलना होगा, बड़ी मुश्किल से खेलना होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान भाई साहब पहले बैटिंग करती है, बिल्कुल सही सुना, पहले बैटिंग करती है तो इतना टारगेट दे दे
कि श्रीलंका की टीम को भाई साहब कम से कम 12 से 2 गेंदों में भाई साहब श्रीलंका की टीम को ऑल आउट कर दे। बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरह से अगर इतना नहीं भी कर सकती तो हो सकता है कुदरत के निजाम पर भरोसा करने वाली टीम एक बार टॉस हार जाए, फिर उसे शायद बॉलिंग करने को मिले या बैटिंग करने को मिले। हाँ, श्रीलंका अगर भाई साहब जिस तरह से बाद में खेलती है तो उसे कम से कम जो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया टारगेट हो, उस टारगेट में श्रीलंका को कम से कम 65 रन से हराना होगा। यानी कि 65 रन से श्रीलंका को हरा कर पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए, तब तो जाकर रन रेट में इजाफा होगा, तब जाकर न्यूजीलैंड पीछे होगी मेरे भाई। हाँ, अब देखने वाली बात है कि इंग्लैंड ने जिस तरह से एहसान किया है, अब वो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली यागा वो कभी नहीं भूलेंगे हैरी ब्रूक को, जो अभी तक अब्बू मान कर गलती कर दिए थे, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए रियान अहमद और विल जैक्स को अब्बू कहने के लिए तैयार है। वो सिर्फ जिस तरह से श्रीलंका को एक बार अब्बू नया मनाने के लिए तैयार है। लोग भाई लोगों, एक तक अभी तक खुशी ये थी। दूसरी खुशी ये है कि भाई साहब जो कल मुकाबला है 1 तारीख को खेला जाएगा, वो 1 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को, सॉरी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होगा। ये वेस्ट इंडीज को उतने ही बड़ी अच्छी मार्जिन से हराएगी टीम इंडिया, जो भाई सेमीफाइनल में सीधा प्रवेश कर लेगी। फिर यही उम्मीद लगाई जा रही थी, जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेगी तब शायद उसका मुकाबला किससे भिड़ेगा। ये सवाल चलता रहता है मेरे भाई, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ आगे की सोच हमेशा पहले रखी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब इधर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला हुआ, अगर न्यूजीलैंड भाई जीत जाती तो शायद न्यूजीलैंड के बल्ले बल्ले हो जाती। अगर इंग्लैंड अब जीत गई है तो इंग्लैंड का मुकाबला जो टीम इंडिया से भाई भिड़ेगा मेरे भाई। बिल्कुल सही सुना। और वहीं पर टीम इंडिया ने पूरी प्लानिंग की है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना है और फिर अगला मुकाबला हमारा इंग्लैंड से होगा। तो भाई लोगों, जो हमने पहले प्रिडिक्ट किया है पाकिस्तान के लिए, तो ये प्रिडिक्ट जो स्क्रिप्ट यानी कि मास्टर प्लान पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है, ये मास्टर प्लान कैसा साबित होगा ये वक्त पे ही डिपेंड करेगा मेरे भाई। आपको क्या लगता है, जिस अंदाज में पाकिस्तान की आज कुदरत निजाम ने सुन ली है, उस कुदरत निजाम के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान खिलाड़ी भाई अपना पीसीएल की तरफ ध्यान देने लगे थे कि भाई साहब हमें अब आईपीएल में बेहतर करना है। और जो ये बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को लाए हैं खिलाने के लिए, ये सिर्फ व्यूवरशिप बटोरने के लिए लाए हैं। हाँ, मैं मानता हूं पाकिस्तान में बाबर आजम की भले चौराहे चौराहे पर फोटो लगाई गई हूं, लेकिन उतने बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन फिर भी क्या, फैंस की दीवानगी है, उसी की वजह से प्लेइंग 11 में इन्हें रखा गया है। अब देखना यह होगा, परफॉर्मेंस भले ना आया हो, लेकिन भाई साहब व्यूवरशिप बहुत आ चुकी है पाकिस्तान के फैंस के द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतने तो फैंस पाकिस्तान के जितने भाई साहब पोस्टर लगा लगा के फैंस व्यूवरशिप बटोरी गई है, उतने तो हमारे यहाँ गली मोहल्ले के इंस्टा पर भाई साहब लौंडे के फैन फॉलोइंग होती है। बिल्कुल सही सुना आपने।